सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक बायोलॉजी की लगभग कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम 76 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। रक्त कैंसर यानी जो ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक क्या है? यानी जो रक्त कैंसर है इसे ल्यूकीमिया भी कहते हैं, तो इसकी रोकथाम में जो प्रयोग किया जाता है समस्थानिक वो क्या है? पहला है आयोडीन 131, बी है सोडियम 24, सी है फास्फोरस 32, डी है कोबाल्ट 60, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, कामा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरस 32, यानी जो रक्त कैंसर के रोकथाम में प्रयोग किया जाता है वो है रेडियो समस्थानिक फास्फोरस 32। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित है, एक नहीं सुमेलित है, तो वो बताना है। पहला है कोबाल्ट 60 शरीर के अतरंग के अर्बुद का उपचार, बी है आयोडीन 131 थायराइड बर्बुद का उपचार, सी है फास्फोरस 32 श्वेत रक्तता का उपचार, डी है गोल्ड 198 रेटिना 200 का उपचार। ये यूपीपीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोल्ड 198, जो रेटिना 200 का उपचार, ये गलत है। तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। जबकि जो कोबाल्ट 60 है ये शरीर के अतरंग के अर्बुद का उपचार करता है, और आयोडीन 131 है ये थायराइड अर्बुद का उपचार करता है, सी है फास्फोरस 32 है वह श्वेत रक्तता का उपचार यानी WBC का उपचार करता है। तो इस तरह जो 77 का जो राइट आंसर होगा वो सुमेलित नहीं है, वो है डी गोल्ड 198। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। पहला है अल्फा किरणें, बी है बीटा किरणें, सी है गामा किरणें और डी है एक्स किरणें। ये यूपीएससी 1999 और जेपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणें, यानी जो कोबाल्ट 60 है वो गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। तो 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। निम्न सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 तत्व है और सूची 2 है उसके अनुप्रयोग। सूची 1 में है पहला है यूरेनियम का समस्थानिक, बी है कोबाल्ट का समस्थानिक, सी है आयोडीन का समस्थानिक, डी है रेडियम का समस्थानिक, और सूची 2 में जो उसका उपयोग है वो है कैंसर उपचार 1, 2 है गलगंड उपचार, 3 है द्वितीयक कैंसर का उपचार, 4 है नाभिकीय ईंधन। तो आइए इसको देखते हैं मैच करा के कि कौन सा सही है। तो पहला है यूरेनियम, तो ये जो है वो हो गया यूरेनियम जो समस्थानिक है वो नाभिकीय ईंधन में प्रयोग किया जाता है। तो ए का होगा 4। बी है कोबाल्ट का समस्थानिक, यानी बी है जो कोबाल्ट समस्थानिक है वो प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में, यानी बी का होगा 1। सी
आयोडीन का समस्थानिक, तो आयोडीन होता है वो गलगंड यानी जो घेंघा का उपचार प्रयोग किया जाता है। तो सी में 2 और डी है रेडियम का समस्थानिक, तो डी है द्वितीयक कैंसर का उपचार, डी में 3 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला 4, तो इसमें पहले में 3 है, ये नहीं होगा। इसमें ए में 4 है, हाँ ये सही है। बी में 1, बी में 1 नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखते हैं, ए में 4, हाँ ए में 4 सही है। बी में 1, तो इसमें बी में 1 है। सी में 2, ये सी में 2 है। और डी में 3, ये भी डी में 3 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? पहला है संलयन अभिक्रिया से, बी है विखंडन अभिक्रिया से, सी है रासायनिक अभिक्रिया से, डी है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से। ये बिहार एसएससी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विखंडन अभिक्रिया, यानी सबसे अधिक जो अभिक्रिया होती है विकिरण से वो होती है विखंडन अभिक्रिया। तो 80 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। परमाणु विखंडन डॉट की प्रक्रिया है, यानी जो परमाणु विखंडन है वो कौन सी प्रक्रिया है? पहला है परमाणु रूपांतरण, बी है एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड, सी है एक नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर, डी है अणुओं के उपखंड। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो परमाणु विखंडन होता है वो एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड होते हैं। तो 81 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया है। अभिकथन ए है परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। कारण आर है वह क्रिया जिसमें एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है परमाणु विखंडन कहलाता है। तो इसमें उत्तर चुनना है। तो पहला है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की उचित व्याख्या है। बी है अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की उचित व्याख्या नहीं है। सी है अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। डी है अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो अभिकथन और कारण हैं वो दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की उचित व्याख्या करता है, क्योंकि जो परमाणु जो विखंडन होता है वो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। क्योंकि जो प्रक्रिया इसमें होती है एक नाभिक 2 भागों में टूट जाता है। जो छोटे छोटे नाभिक होते हैं वो कई भागों में टूटते रहते हैं। तो इस कारण जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो परमाणु बम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? पहला है अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, बी है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, सी है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, डी है नियंत्रित नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है कि जुड़ना, मतलब छोटे छोटे नाभिक को जोड़ने की क्रिया जो होती है नाभिक वो होती है संलयन। और विखंडन मतलब का तात्पर्य है कि छोटे छोटे नाभिक एक बड़ा नाभिक टूट के कई छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाए, तो इसको विखंडन कहते हैं। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी जो परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।